ઓમ નમઃ શિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે પાઠ 8 ભરત મિલાપની સમજૂતી મેળવીશું. આ એક નાટ્ય રૂપાંતરિત પાઠ છે જે રામાયણ ઉપર આધારિત છે. જોઈએ તેના કેટલાક પાત્રો છે. તો તે પાઠમાં રામ, સીતા, લક્ષ્મણ, भरत और एक नागरिक આ મુખ્ય 4 પાત્રો છે. જોઈએ पाठ 8 भरत मिलाप. माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए. उनके साथ सीता भी गई. भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया. इसीलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसे. वन का एक भाग. कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं. पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े है. એટલે કે વનનો એક ભાગ છે, તેમાં એક ઝૂંપડી બનાવેલી છે. ત્યાં આગળ રામ અને સીતા બેઠેલા છે અને બાજુમાં જ લક્ષ્મણ ધનુષ્ય લઈને બેઠા છે. दृश्य 1. राम कहते, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही है. लक्ष्मण इधर उधर देखकर कहता है, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं. राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो. लक्ष्मण ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं. हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं. राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगे हो. इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना. लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया था. उत्तेजित होना यानी कि बहुत गुस्सा. यानी कि यह वाक्य लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले, गुस्से में. बाद में सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष. लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं. अब यह एक दृश्य खत्म हो गया जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता की बात चल रही थी. अब दूसरा दृश्य यानी कि दूसरे लोग आ रहे हैं और दृश्य दूसरा होता है कि भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं. उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं. वे राम के चरणों में पड़ते हैं. राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं. भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं. आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए. मैं आपको लेने आया हूँ. आप सब लोग अयोध्या चलिए. इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है. निराश न कीजिएगा प्रभु. यानी कि यह वनवास जो राम गए वो भरत को पता ही नहीं है, और जैसे ही पता चलता है वो वैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में से वापस राजभवन में ले जाने के लिए आता है और उनसे विनती करता है. तभी राम कहते हैं, भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ. वनवास पूरा करके ही लौटूंगा. यानी कि देखो, भाई के प्रेम के बीच माता पिता की जो बात है उनकी आज्ञा का भी वह अवगणना नहीं करते और कहते हैं कि उनकी आज्ञा ही सर्वोपरि है. तभी एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा. आपके बिना प्रजा दुखी है. प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है. राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है. भरत मेरा भाई है. जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा. आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है. भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें. राम बोला, क्या चाहते हो. भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाव दीजिए. राम, खड़ाव खड़ाव का क्या करोगे. खड़ाव यानी कि लकड़ी की जूते. भरत,
इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह इसका राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना यानी कि आनंदित हो जाना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। गले लगाना यानी प्यार से मिलना। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। यह पाठ हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग इस वीडियो को देखकर समझौती प्राप्त करिए और इसके बाद इसके शब्दार्थ, मुहावरे आपके नोटबुक में लिखने हैं। और जो समझौती आपको न मिले इसके लिए आप हमारा संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।